पुजारियों ने जनाबाई को घेर लिया, बोले कि इसने हमारे ठाकुर जी के आभूषण चुराए हैं, इसको दंड मिलना चाहिए। जनाबाई नीची नजर करके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, पर मन से बड़ी प्रसन्न है। वाह पांडुरंगा, बड़े नटखट हो, रात में लीला करते हो, सुख देते हो, प्रेम करते हो, और फिर सुबह ऐसे सबके बीच में आरोप लगवा रहे हो। लेकिन भक्त का स्वभाव होता है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता है, सब स्वीकार। और पंढरपुर में एक घनघोर बादल ने आकर के आक्रमण किया। सब लोगों ने निश्चित किया कि जनाबाई को सूली पर चढ़ा दो, इसने ठाकुर जी के आभूषण चुराए। लोगों को पता चले कि पंढरीनाथ भगवान की किसी भी वस्तु का हरण करने से क्या होता है। थोड़ा सा रोष किया जनाबाई ने। पंढरीनाथ के सामने जनाबाई कहती हैं, बोले कि नाथ मुझे सूली पर चढ़ने में दिक्कत नहीं, पर कल को आपके भगत बहुत डरेंगे। जैसे रात में मेरे घर आ गए थे, मैंने तो द्वार खोल के भीतर बुला लिया था, कल को किसी और के घर जाओगे तो कोई द्वार खोलेगा नहीं। आपका क्या पता, कहीं कड़ूला छोड़ के चले जाओ, कहीं मुकुट छोड़ के चले जाओ, सुबह आरोप लगे तो। लेकिन जनाबाई क्रोध तो कर रही है, लेकिन प्रेम में कर रही है। ठीक है, पर मुझे स्वीकार है। किसी ने प्रश्न किया नामदेव जी ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि नामदेव जी जान गए थे कि ठाकुर जी अब जना को संसार में नहीं देखना चाहते, उसको अपने नित्य निकुंज में बुलाना चाहते हैं, वो सदा उनके पास रहे, ठाकुर जी की वो इच्छा है। सब लोगों ने सूली बना दी और जनाबाई को उस पर चढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही जनाबाई सूली के ऊपर गई, विठ्ठल को स्मरण करके नेत्र सजल हो गए। ये हो नहीं सकता है, ये ठाकुर जी होने नहीं देंगे। और इतने में ही लाखों लोगों के सामने देखते देखते जो सूली बनाई थी वो पिघल गई, पिघल करके अंतर ध्यान हो गई। कोई सूली नहीं थी, जनाबाई स्वच्छंद खड़ी थी। ठाकुर जी ने उसको पिघला दिया, एक मोम की तरह पूरी सूली पिघल गई। लेकिन जनाबाई अब वापस संसार में आने वाली नहीं थी, और खड़े खड़े जनाबाई ने वहीं अपने देह का त्याग कर दिया और श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश करेंगे। आज भी जनाबाई का गोपालपुर गांव है,